सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जी लास्ट जो है वाक्य जो है अथ नोपाधीयते अदर्शित हेत्वर्थस्य दृष्टान्तेन साधकत्वम् इति। इस लाइन का जो इसका संबंध पीछे से है कि जो पूर्व पक्षी उसका जो वाक्य था कि प्रत्यक्षादि नाम अप्रामाण्यम त्रैकाल्या सिद्धि है, तो उसमें जो प्रतिज्ञा का वाक्य है उसका वो सिद्धांत है। प्रत्यक्षादि नाम अप्रामाण्यम। अब ये जो प्रतिज्ञा का वाक्य है उसका ये सिद्धांत वाक्य नहीं, वाक्य का अर्थ। तो यहां से इन्होंने बात प्रारंभ की कि वाक्यार्थो ही अस्य सिद्धांत। जो वाक्य का अर्थ है वो उसका सिद्धांत है। और वो क्या है वाक्य का अर्थ? सच वाक्यार्थ है वो क्या है कि प्रत्यक्षादीनि न अर्थम साधयन्ति। इसको विपरीत अल्पविराम में मैंने कहा था ले लेना, तो ये अलग वाक्य बन गया। तो उसका वाक्यार्थ बता रहे हैं। वाक्य का अर्थ कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण अर्थ की सिद्धि नहीं करते। वाक्य का अर्थ वाक्य है प्रत्यक्षादीनाम अप्रामाण्यम, बस नहीं त्वा वहां नहीं है, प्रत्यक्षादीनाम अप्रामाण्यम ये वाक्य हो गया। उसका अर्थ क्या निकलता है? तात्पर्य कि प्रत्यक्ष आदि अर्थ को सिद्ध नहीं करते, इनके प्रामाण्य नहीं है, उनका प्रामाण्य नहीं है तो अर्थ को सिद्ध नहीं करेंगे। अब यहां पर ये जो वाक्यार्थ बना ये सिद्धांत, तो इदं च अवयवानाम उपादानम अर्थस्य साधनाय। अब जब उसका सिद्धांत ये बन गया कि प्रत्यक्ष आदि अर्थ को सिद्ध नहीं करते, अब अपने इस सिद्धांत के विरुद्ध अब वो अवयवों का प्रयोग कर रहा है। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण आदि उन अवयवों का प्रयोग करने लगा। और अवयवों का प्रयोग क्यों करने लगा? अर्थस्य साधनाय, अर्थ की सिद्धि के लिए। और ये जो अवयव हैं ये प्रमाण कोटि में ही आते हैं, सारे अलग अलग प्रमाण के रूप में विद्यमान होते हैं ये। तो इनको जब वो प्रयोग करने लगा अवयवों का, तो ये सिद्धांत के विरुद्ध हो गया कि नहीं? सिद्धांत है उसका प्रत्यक्ष आदि अर्थ को सिद्ध नहीं करते, और उन्हीं प्रत्यक्ष आदि के रूप में जो अवयव प्रयोग किए जा रहे हैं उनका प्रयोग करने लगा, तो मान्यता के विरुद्ध जाने लगा ये। तो ये उसकी कमी दिखा रहे हैं कि तुम ऐसे अवयवों का प्रयोग नहीं कर सकते। अच्छा, और अगर नहीं करोगे अवयवों का प्रयोग, यानी पहली बात तो ये तुम्हारे लिए अधिकार ही नहीं है इन अवयवों का प्रयोग करने का। अच्छा, अब यदि वो कहे ठीक है नहीं करूंगा, तो अथ नोपादीयते, अगर ये अवयवों का प्रयोग नहीं करते हो, ये अवयवों के लिए है। हाँ, अथ नोपादीयते, यदि अवयव ग्रहण नहीं किए जाएंगे तो उस अवस्था में उसने जो अपना वाक्य बोला था कि प्रत्यक्षादीनाम अप्रामाण्यम, और उसके बाद हेतु बोला त्रैकाल्या सिद्धे। अब ये अवयव तो हैं, लेकिन ये प्रारंभ के जो अवयव होते हैं ये जब तक, जैसे वहां कहा तो ये गया है कि प्रतिज्ञा किसके रूप में है? प्रतिज्ञा तो शब्द के रूप में, शब्द के रूप में, और हेतु किसके रूप में है? अनुमान के। लेकिन ये सारे अवयव प्रामाणिक कोटि में तब आते हैं जब उदाहरण आ जाएगा। उदाहरण यदि नहीं आया है तो आप हेतु को अनुमान के रूप में नहीं ले सकते फिर, क्योंकि वो साधकत्व उसमें आया ही नहीं अभी।
साध्य को सिद्ध करने का धर्म उसमें कब आता है? उदाहरण आएगा, ठीक है ना। अब उदाहरण होता है प्रत्यक्ष के रूप में, और उसका सिद्धांत क्या है? प्रत्यक्षादीनाम अप्रामाण्यम। तो उसने अपनी बात को तो पहले ही खंडित कर रखा है कि प्रत्यक्ष आदियों का प्रामाण्य होता ही नहीं, और वो उदाहरण को लाया तो तुरंत सिद्धांती ने पकड़ लिया कि आप तो उदाहरण दे ही नहीं सकते, क्योंकि आपका तो मत ये है कि प्रत्यक्ष आदि अर्थ को सिद्ध करते ही नहीं है, और आप अर्थ को सिद्ध करने के लिए प्रत्यक्ष ला रहे हो, उदाहरण प्रत्यक्ष ही तो होता है। बोला ठीक है, नहीं लाऊंगा भाई, अगर रोक रहे हो तो। अब अगर नहीं लाया तो उसके द्वारा दिया हुआ हेतु पे रुक जाएगा, वो उदाहरण दे नहीं सकता। अब हेतु बिना उदाहरण के हेतु होता ही नहीं। अप्रदर्शित हेतु, हाँ, अप्रदर्शित हेत्वर्थस्य, ऐसा हेत्वर्थ जो अप्रदर्शित है। हेत्वर्थ क्या है? साधकत्व, साधन, साध्य को सिद्ध करना, यानी साधन धर्म जो उसमें आता है, वो साधन धर्म अभी उसका अप्रदर्शित है। क्यों है अप्रदर्शित? दृष्टांत हुआ ही नहीं, दृष्टांत से होता है प्रदर्शित वो। तो अप्रदर्शित हेत्वर्थस्य कहाँ? दृष्टांत में उसके हेत्वर्थ का प्रदर्शन हुआ ही नहीं, तो न साधकत्व, तो साधकत्व बना नहीं उसका, हेतु का, हेतु साधक के रूप में आया ही नहीं, और नहीं आया तो उस अवस्था में त्रैकाल्या सिद्धे जो हेतु है ये उसकी प्रतिज्ञा को सिद्ध नहीं कर सकता। तो प्रत्यक्षादीनाम अप्रामाण्यम, ये जो निषेध है ये न उपपद्यते, ये अब संपन्न नहीं हो पाएगा। क्यों? हेतुत्व असिद्धे है, हेतुत्व अर्थात साधकत्व की सिद्धि न होने से। पर ये नोपादीय थे, मेरी गड़बड़ हो रहा था, ये इसका अर्थ नहीं लग रहा था जी। और कुछ पीछे का? तो 15वां सूत्र, ये तत्व गुरु जी इसमें 14वां दिया है, तत्व से मैंने प्रत्यक्षादि के लिए दिया है। ये प्रामाण्य, हाँ, पिछले सूत्र से ही जुड़ा हुआ है ये, कि यदि वह ये कहता है कि चलो मैं प्रत्यक्ष को तो मान लेता हूं, बाकी प्रमाण, वो प्रमाण कोटि में नहीं आएंगे। प्रत्यक्ष को मान लेता हूं, क्यों कहना चाह रहा है वो? क्योंकि दृष्टांत देने में बाधा आ रही है उसको, अपनी बाधा को दूर करने के लिए। तो इतनी बात को कह रहा है कि ठीक है, दृष्टांत में ले रहा हूं, प्रत्यक्ष को मान लेता हूं। तो कहा कि तत्प्रामाण्य, यदि तुमने प्रत्यक्ष को प्रमाण मान लिया दृष्टांत दे करके अपना, तो उस अवस्था में तुम्हारा वाक्य क्या है? प्रत्यक्षादीनाम, आदि लगाया है, आदि में सारे आ गए, सारे आ गए ना। तो सर्व प्रमाण विप्रतिषेध न सर्व प्रमाण विप्रतिषेध, तो सारे प्रमाण गलत हैं, ये तुम्हारा जो प्रतिषेध है ये सिद्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक को तो मान लिया तुमने। जैसे मैंने कहा था ना, कोई व्यक्ति कहता है कि मैं सदा सत्य बोलता हूं, ठीक है, सदा सत्य बोलता रहा वो, लेकिन एक बार एक झूठ बोल दिया उसने। अब एक झूठ बोलने से वो सदा वाला जो शब्द है उसका वो खत्म हो जाएगा। सत्य बोलता हूं तो कह सकता है वो, लेकिन सदा शब्द नहीं बोल सकता। आप कई बार ऐसे आ जाते हैं। तो ऐसे यहां पर भी प्रमाण का प्रामाण्य नहीं है ये तो कह सकता है वो, लेकिन आदि शब्द कह करके, प्रत्यक्ष आदि सारे ले लिए उसने आदि कह करके, ये नहीं कह सकता। तो सर्व प्रमाणों का विप्रतिषेध फिर नहीं होगा। तो सभी ओर से उसको बांध दिया गया। एक शब्द से जो है अर्थ बदल जाता है। हाँ। तो गुरु जी ऐसे घटना आती है ना, तो मदनलाल ढेंगरा ने लंदन में मारा था, तो महात्मा गांधी की अध्यक्षता में एक सर्वसम्मति बैठेगी थी, लेकर सर्वसम्मति से एक निर्णय किया जाता है कि मदनलाल ढेंगरा ने न्याय किया। तो वीर सावरकर बैठे थे, मैं इसका विरोध करता हूँ। तो विरोध कर दिया उन्होंने, एक विरोध हो गया, तो एक विरोध हो गया, तो लिखा गया कि बहुमत से हो गया। तो लोगों का तुमने क्या किया, अपना बेइज्जती करा ली हो, बात हो क्या नहीं हो? बोला सर्वसम्मति तो नहीं हट गई, बहुमत हुआ, बहुमत एक का भी होता है, बहुत, और सर्व सारे, अब सारे में कोई भी नहीं बचेगा। और बहुत कहने से ठीक है, दो से अधिक बहुत होते ही हैं, इसमें सारे होना अनिवार्य नहीं है। हाँ, तो एक शब्द का अर्थ जो है
कि किसी विद्यालय के बहुत छात्र आए हैं, अब बहुत छात्र आए हैं, और एक वाक्य है किसी विद्यालय के सारे छात्र आए हैं, तो सारे में देखो नहीं बचेगा, और बहुत आए हैं तो कुछ रह भी गए हैं वहां। तो 15वां सूत्र हमारा चल रहा था, और उसमें भी पूर्व पक्षी का खंडन चल रहा है लगातार, और उसी बात को कहने के लिए फिर ये सूत्र दिया था कि आपने ये जो कहा था कि त्रैकाल्या सिद्धे है, कि त्रिकाल के साथ कहीं भी संबंध नहीं जुड़ता प्रमाणों का। तो अब उसमें उसका दिखा रहे हैं खंडन करते हुए कि देखो हम दिखाते हैं कि त्रैकाल्य के साथ योग है या नहीं है। तो पहले तो कहा कि त्रैकाल्या प्रतिषेधश्च, तुम्हारा त्रैकाल्य के द्वारा जो प्रतिषेध कहा गया है वो प्रतिषेध नहीं है, अप्रतिषेध। त्रैकाल्य अप्रतिषेध, तुम्हारे द्वारा किया गया प्रमाणों का प्रतिषेध गलत है। उसमें हेतु दिया कि शब्दात आतोद्य सिद्धिवत, शब्दात शब्द से आतोद्य की सिद्धि के समान तत्सिद्धे है, प्रमाण की सिद्धि होने से। ये तत् से तात्पर्य प्रमाण। तो बाद में बात उठाई थी किमर्थम पुनः इदम उच्यते, ये तो बात आप पीछे कह चुके थे, और आपने आदित्य का प्रमाण दे करके, दीपक का प्रमाण दे करके, और तीसरा धूम का प्रमाण दे करके तीनों कालों में प्रमाण और प्रमेय को सिद्ध कर दिया था। फिर आवश्यकता क्या हुई कहने की, तो कहा कि पूर्वोक्त निबंधनार्थम, पीछे कही हुई बात को प्रबल करने के लिए, मजबूत करने के लिए, निबंधन निश्चित रूप से बांधना, मजबूती से बांधना, उसी को हम जो है उसका उसी का उपोद्बलक है ये सूत्र जो हमने पीछे कहा है कि यत् तावत् पूर्वोक्तम, ये जो पीछे हमने कहा था कि उपलब्धि हेतु हो, उपलब्धि विषयस्य च अर्थस्य पूर्वापर सहभाव अनियमात्, उपलब्धि हेतु प्रमाण, उपलब्धि विषय प्रमेय, अर्थस्य उसी को अर्थ कहा। उपलब्धि का विषय क्या होता है? अर्थ होता है। प्रमेय, इनका पूर्व अपर और सहभाव, इन तीनों में अनियम होने से, नियम क्या होगा? पूर्व ही होंगे प्रमाण, अपर ही होंगे, साथ साथ ही रहेंगे। ही लग रहा था सब जगह, उसने ही करके ही बात कही थी अपनी पूर्व पक्षी ने कि या तो पहले ही माने हम, या बाद में ही माने, या साथ साथ ही माने। और ही को हटा दें तो क्या हो जाएगा? अनियम। ही लगा दें तो क्या हो जाएगा? नियम। तो ये हमने अनियम है ऐसा बता दिया था, क्योंकि हमने पूर्व भी दिखा दिया है। नियम का परिभाषा निश्चित रूप से नियंत्रण किसी बात का, वो नियम हो गया। यम धातु आती है उपरम अर्थ में, और उपरम का अर्थ होता है लौटना, समाप्ति। कार्य का उपराम हो गया। तो यम उपरमे, हम यमों को यम क्यों कहते हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि ये सब यम कहलाते हैं। तो यम कहलाते हैं। तो हमारी जो बाह्य वृत्तियां हैं, जो अविद्या रूपी वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, क्लिष्ट वृत्तियां, उनका हम उपराम करते हैं यथार्थ आचरण करके, सत्य का, अस्तेय का, इसलिए इनको यम कह दिया है। यम्यन्ते नियम्यन्ते अनेन इति यमः। अब यहाँ क्या है कि कभी पहले हो, कभी बाद में हो प्रमाण, कभी साथ साथ हो, ये उपराम तो नहीं हुआ। अब हमने रोक दिया उसको, पूर्व पक्षी ने रोक दिया कि या तो पूर्व में ही मानो, या पर ही मानो, या साथ साथ मानो। ये क्या हो गया? नियम। गुरुजी, नियमों में इसकी संगति कैसे लगेगी? नियम में थोड़ा क्रिया का समावेश है। वो हमारे योग दर्शन वाले नियम। हाँ, योग दर्शन में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये जो 5 यम हैं, ये वास्तव में उपरम है, उपराम है इनमें। क्योंकि इनमें आपको अहिंसा करने के लिए कुछ करना पड़ता है क्या? क्या करना पड़ता है?
अहिंसा के लिए नहीं, हिंसा के कि लिए। चलो आज अहिंसा करेंगे, कि कहाँ जा रहे हैं, अहिंसा करने जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना पड़ता, क्रिया की समाप्ति हुई ना, समाप्ति हो जाएगी। कि आज अस्तेय करेंगे हम, कि चलो भाई कितने बजे करना है अस्तेय, कितने बजे करना है, तो क्या करेंगे उस समय, कुछ नहीं करना, इसके लिए तो सब जगह आपको कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। है इंद्रियों को रोकना है ब्रह्मचर्य, तो वहां भी कुछ नहीं करना हुआ। अपरिग्रह करेंगे आज, तो क्या करेंगे, जो क्रिया कर रहे होंगे उनको और नियमों में अब क्रिया आएगी। शौच करना है तो न करने से शौच हो जाएगा, सफाई है। संतोष, संतोष में क्या है, हम जो है यहां थोड़ा सा अंतर पड़ जाएगा, क्योंकि संतोष में जितना विद्यमान है हमारे पास में, उसी में संतुष्ट रहना, उसमें संतुष्टि होती है ना, तो लेकिन यहां पर भी हम जो असंतोष की भावना लिए हुए हैं अपने अंदर भरी हुई है, उसको निकालना, दूर करना, कोई क्रिया हो, उस भावना को निकालना, असंतोष की भावना को निकालना, ये संतोष बन जाता है। यहाँ भी कुछ क्रिया बनती है जो पूर्ण पुरुषार्थ विचार करके, हाँ। और तप में क्रिया आ ही गई, और स्वाध्याय में क्रिया है, ईश्वर प्रणिधान भी क्रिया ही है, वहां ध्यान चिंतन चलेगा। अच्छा, वहाँ क्रियाओं का तो वहाँ क्रियाओं का उपराम है। तो वहां यम के साथ नी लगा दिया, कि वहां जो है एक नियमित रूप से इन क्रियाओं को करके हम नियम को लेते हैं, और वहां बिल्कुल ही क्रिया का अभाव है यमों में, इसलिए वहां से नी हटा दिया है। तो यहाँ पूर्व पक्षी ने तो नियम दिखाया था, उसने नियम बांध दिया था, और सिद्धांती ने उस नियम को हटाया। तो सिद्धांती कह रहा है कि अनियम है इनमें, क्योंकि कभी पहले होते हैं, कभी बाद में, कभी साथ साथ है। तो पूर्वापर सहभाव अनियमात यथा दर्शनम विभाग वचनम, जहां जैसा दिखाई दे, पूर्व में दिखाई दे तो पूर्व में मान लेंगे, बाद में दिखाई देंगे प्रमाण तो बाद में मान लेंगे, और साथ साथ दिखाई देंगे तो साथ साथ विभाग वचनम, उसका विभाग हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमने अपनी बात पहले कही थी, यहां तक हो गया इति कह करके, तो तद वह हमारा पूर्व कथन, इतः समुत्थानम, वो यहां से उठाया हुआ है, यथा विज्ञायत, ये जान लिया जाए, इसलिए हम इसको दोबारा कह रहे हैं। ये उसका उत्तर दे रहे हैं कि आपने दोबारा क्यों कहा, किमर्थम पुनरिदम उच्यते, उसका उत्तर दे रहे हैं कि हमने जो पीछे बात कही थी, तो आप शंका कर सकते थे कि ये आपकी अपनी मान्यता है या गौतम जी की है, कहां से ये आप बात कह रहे हो, क्योंकि पीछे कोई सूत्र की व्याख्या तो कर नहीं रहे थे वो, तो लग रहा था कि सब अपनी ओर से बोल रहे हैं। तो कहा कि नहीं, मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा है, ये सब गौतम जी का ही है, और वो मैंने यहां से लिया था, उसका संकेत यहां मिल रहा है। इतः समुत्थानम यथा विज्ञायत, जैसे कोई व्यक्ति बाजार से सामान खरीद करके लाया, दूसरों ने देखा कि बड़ी अच्छी चीज लाया है ये, लेकिन ये बताया नहीं उसने कि मैं खरीद के लाया हूं, तो लोग समझेंगे हो सकता है इसने स्वयं बना लिया हो, कोई ऐसी वस्तु है अद्भुत। तो बाद में उसने बताया कि ये मैंने खुद नहीं बनाया है, देखो ये दुकान है इसकी, या इस व्यक्ति से मैंने लिया है, ये मेरी अपनी उपज नहीं है। तो एक तरह से नैतिकता है ये, वो श्रेय अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं कि शिष्य समझे, कह रहे हमारे बादशाह जी तो बहुत ही अच्छी व्याख्या कर रहे हैं, ये जो बात गौतम जी ने नहीं कही वो भी नई नई निकाल रहे हैं। तो बादशाह जी कह रहे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो ठीक है कि व्याख्याकार अपनी भी कुछ बातें कह सकता है, उसको अधिकार है पूरा। परीक्षा में भी मान लो परीक्षार्थी जब परीक्षा देते हैं तो आवश्यक नहीं है कि जो टेक्स्ट बुक में जितना विषय आया है उतने को ही लिखें, वो अपनी ऊहा से बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा जी, उच्च कक्षाओं में तो 19 लोग हाँ। जो अगर अपनी ऊहा से अर्थ नहीं दिया है उसको पूरा नंबर मिलता नहीं मिलता है, क्योंकि छठी में भी वही दो बार सैले सैले नमाणिक्यम, और यमने में भी वही दो बार सैले सैले नमाणिक्यम, छठी वाला वही लेके, यमने वाला वही लेके, कुछ नहीं मिलने वाला है, तो अपनी ऊहा देना ही पड़ेगा। तो व्याख्याकार भाष्यकार अपनी ऊहा से भी कुछ कह सकता है, लेकिन यहाँ अपना वो दिखा रहे हैं कि इसका क्रेडिट मेरे लिए नहीं है, उन्हीं के लिए है, और मैंने यहां से इसको लिया है। अब
यहाँ पर जो गौतम जी ने कहा है वो किस रूप में कहा है उसको बता रहे हैं कि अनियमदर्शी खलु अयम ऋषि ही। ऋषि शब्द से कहा उन्होंने गौतम के लिए, हैं खुद भी ऋषि वो, लेकिन स्वयं उनको ऋषि बोल रहे हैं, वो एक सम्मान दे रहे हैं उनको कि ये जो ऋषि हैं गौतम, ये कैसे हैं? अनियमदर्शी। तो अनियमदर्शी शब्द एक अगर हम नेगेटिव रूप में देखें तो बुराई में भी आता है कि इसको जो अनियम दिखाई दे रहा है इसको नियम नहीं दिखाई देता। जैसे कोई सृष्टि में कहने लगे कि सब अनियम है, सब अव्यवस्थाएं हैं, क्या ईश्वर ईश्वर लगा रखा है, जहां देखो वहां अनियम है। पर्वतों को देखो कैसे उबड़ खाबड़ बनाए हैं इसने, और हम लोग जो है जेबीसी वो मशीन लगा कर, कौन सी बोलते हैं, जेसीबी लगा करके कितना प्लेन कर करके बनाते हैं, सुंदर सुंदर। अरे वो जो श्लोक नहीं है कि विद्वान धन्य नृपति दीर्घजीवी पूरा विधाता, हाँ पूरा विधातु न बुद्धि दो, पहले विधाता को कोई बुद्धि देने वाला ही नहीं, कोई था ही नहीं। पेड़ देखते हैं जहां तहां, कहीं कोई पेड़ निकल आया, कहीं कोई पेड़ निकल आया, कोई व्यवस्थित, कोई लाइन में नहीं है। और मालिक कितने लाइन से पेड़ों को लगाता है। यहाँ देखो ना उत्तराखंड में तो ये पॉपुलर बहुत होता है इधर, तो पॉपुलर लगाते हैं लोग पूरे बाग के बाग, और कितने ऐसे करके ऐसी लाइनें बनाएंगे, उसकी पूरा गणित का सिद्धांत भी निकालते हैं उसमें तो ईश्वर की हो गई नहीं अव्यवस्था, अनियम हो गया उसका। तो यहाँ तात्पर्य का कहने का ये है कि ऋषि हैं ये। ऋषि कैसा होता है? यथार्थ दृष्टा, यथार्थ दर्शन ही कर रहे हैं वो। तो यथार्थ दर्शन कर रहे हैं तो अनियम को ही अनियम बोल रहे हैं वो। अगर कोई अनियम को नियम बोलने लगे तो यथार्थ दृष्टा कहलाएगा वो। अर्थात यहाँ प्रमाण और प्रमेय के विषय में अनियम है और वास्तविक है, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि सूर्य पहले प्रमेय बाद में होता है ऐसा, ऐसे ही दीपक का और अन्य वस्तुओं का। तो ये तो यथार्थता है और उसको ऋषि देख रहा है। तो अनियमदर्शी खलु अयम ऋषि, ऋषि ने यहां पर अनियम देखा है कि कभी प्रमाण पहले होते हैं, कभी बाद में, कभी साथ साथ। लेकिन जब उत्तर देने लगे ऋषि इस सूत्र के द्वारा, 15वें सूत्र के द्वारा, तो उत्तर देते समय उन्होंने नियम से उत्तर दिया नहीं दिया है? क्या नियम है यहाँ? कौन सा नियम है? नहीं, 3 बातों में से कौन सा नियम है? प्रमाण पहले होना, बाद में होना, साथ में होना। प्रमाण ये जो है, प्रमाण बाद में, प्रमेय पहले, ये नियम से उत्तर दिया इन्होंने। शब्द बाद में और आतोद्य पहले। ठीक है, आतोद्य तो छिपा हुआ रखा था कहीं पर, पहले से ही था, अब जाए किसी ने उसमें बजा दिया तो जो ध्वनि उत्पन्न हुई बाद में ही तो हुई, आतोद्य पहले से था। तो अनियमदर्शी ऋषि नियम से उत्तर दे रहा है और एक नियम उन्होंने पकड़ लिया कि देखो ऐसा होता है। और ये नियम कौन सा? प्रमेय पहले होना, प्रमाण बाद में होना। अगर वास्तव में देखा जाए तो ऐसा ही है सर्वत्र। अब आप कोई उदाहरण लाइए कि जहां प्रमेय बाद में हो और प्रमाण पहले हो। ये कहां घट रही है बात सारी? प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के साथ में। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाणों में। इनमें आप कोई ढूंढो ऐसा उदाहरण कि जहां प्रमेय बाद में हो और प्रमाण पहले हो। है कहीं पर ऐसा? जैसे इन्होंने सूरज का दिया था, सूरज ने दीपक, सूरज का। तो सूर्य कौन सा प्रमाण है? प्रत्यक्ष है कि अनुमान है कि शब्द है कि उपमान है? ये बात उस दिन भी उठी थी। कोई सा नहीं है। वहां प्रमाण का सामान्य लक्षण घटेगा, प्रमीयते अनेन इति प्रमाण। अच्छा, एक्चुअल प्रमाण कहने का तात्पर्य प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान शब्द, ये हम जो प्रमाण मानते हैं इस शास्त्र के द्वारा, जो लक्षण जिनका किया गया है, उनमें नहीं आया। तो इसका तात्पर्य हुआ कि मात्र यही प्रमाण नहीं है। ये प्रमाण ठीक है कि इनसे हमें यथार्थ ज्ञान होता है, लेकिन ज्ञान की उत्पत्ति में साधन और भी बनते हैं। वो साधन जो और बनते हैं वो सारे ही प्रमाण कहलाएंगे। लेकिन उन सारे प्रमाणों में आप ये प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द ये घटाने लगो, वो नहीं घटेगा। और इसीलिए उन्होंने वात्स्यायन जी ने जब पीछे उत्तर दिया था तो वहां पर प्रमाण शब्द न कह करके उपलब्धि हेतु शब्द बोला
प्रमेय न कह करके उपलब्धि विषय शब्द बोला। शब्द बदला ही इसलिए था ताकि उसकी व्यापकता बढ़ जाए। अब ये जो उत्तर दे रहे हैं, ये दे रहे हैं उस दृष्टि से जो लक्षण इन्होंने किए हैं पीछे कि शब्दाद आतोद्य सिद्धिवत, ये कौन सा प्रमाण है लक्षणों में ले जाएं यदि हम, तो अनुमान है ना, कल चर्चा हुई थी इससे, अनुमान प्रमाण है ये। और वहां यदि आप देखोगे कि सूर्य पहले है और यानी कि प्रमाण पहले और प्रमेय बाद में, तो वहां हम सूर्य को कौन सा प्रमाण कहेंगे? तो सामान्य लक्षण ही तो मानना पड़ेगा, प्रमेयते न नीति प्रमाणम। तो इस रूप में यहां देखेंगे तो ये जो नियम से उत्तर दिया है इन्होंने, नियमेन प्रतिषेधम प्रत्याचष्टे, नियम के द्वारा प्रतिषेध का प्रत्याख्यान कर रहे हैं। प्रत्याख्यान, हाँ, तकार मैंने कल कहा था, जोड़ लेना। प्रत्याचष्टे, प्रत्याख्यान करना, किसका करना? किसका करना संदीप? प्रत्याख्यान किसका किया इन्होंने? प्रतिषेध का। कौन से प्रतिषेध का? पूर्व पक्षी द्वारा किए गए। क्या था कि प्रत्यक्षादि नाम अप्रामाण्यम त्रैकाल्य सिद्धे, उसने जो प्रमाणों का प्रतिषेध किया था उस प्रतिषेध का प्रतिषेध ये कर रहे हैं, उसका खंडन, प्रत्याख्यान नियम के द्वारा। कि देखो ये नियम यहां दिखाई दे रहा है हमें कि प्रमाण बाद में, प्रमेय पहले। चले आगे अब। तो इस तरह से ये इसको ध्यान रखें कि आप जब इन प्रमाणों का प्रयोग करेंगे, कहीं पर भी घटाएंगे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान शब्द, तो इसमें प्रमाण बाद में होता है, प्रमेय पहले होता है। कहीं भी घटा के देख लीजिए, ऐसा ही निकलेगा। क्योंकि आप जिसको भी जानेंगे, प्रमाण क्या होता है? ज्ञान की उत्पत्ति होती है इनसे, हम नया ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये प्रमाण का सामान्य फल है। ये सामान्य का मतलब चारों प्रमाणों से घटेगा। ये प्रमाणों से क्या होता है? नया ज्ञान। ये हमेशा याद रखना, ज्ञान शब्द नहीं, नया ज्ञान। ज्ञान तो हमें स्मृति में आ रहा है, वो भी कहते हैं हम जान रहे हैं क्या, कि पीछे की बातें, लेकिन पीछे की बातें जान रहे हैं, नई नहीं जान रहे। तो प्रमाणों से क्या होता है? नया ज्ञान। और नया ज्ञान जब भी होगा तो ज्ञेय कुछ ना कुछ होगा या नहीं? प्रमेय। तो प्रमेय पहले से होगा या बाद में होगा? यानी पहले आप जान लोगे तब प्रमेय आएगा। जब भी हम कोई वस्तु देख रहे हैं तो जिसको देखेंगे वो पहले होनी चाहिए या नहीं? बिना बच्चा उत्पन्न हुए क्या नामकरण संस्कार हो जाएगा? पहले सोच लेते हैं आजकल। और पंडित को बुला भी लेते हैं। पंडित को ना बोले तो अब पंडित कहेगा हाँ भाई बुलाइए बच्चे की माता को और बच्चे को बिठाइए यहाँ पर वेदी के पूर्व पश्चिम दिशा में पूर्व की ओर मुख करके बैठे बच्चे को लेकर के, बच्चे की माता। अब माता तो आ गई, बच्चा है ही नहीं गोदी में। वो एक कमलेश्वर जी ने एक उपन्यास लिखा, उसमें लिखा है कि जो है कि पति पत्नी दोनों सोचने का, अच्छा लड़का होगा तो मेरे नाम पे रखने कमल रखेंगे, कमल बोस नाम लड़के का होता है। बोला लड़की होगी तो चांदनी में चांद रखूंगी, क्योंकि जो है चंदा रखूंगी, मेरे नाम चांदनी है, मेरे नाम से होगी लड़की। उसके शादी कहीं और होगी, उसकी शादी कहीं और होगी, तो उसने अपना नाम, बेटी का नाम चांद। तो इस तरह से कहीं भी देखेंगे तो प्रमेय सदा ही पूर्व में। और अधिक व्यापक रूप से देखना है तो आप ये बताओ कि हमने जानना पहले प्रारंभ किया या सृष्टि पहले बनी? सृष्टि पहले बनी। आप यहां से बस जड़ पकड़ लो सीधी। वो तो ये ठीक है, प्रमेय पहले ही होगा। ये तो संसार पहले बना। हाँ, संसार पहले बना है? हमने जब आंखें खोली तो सारा संसार पहले से बना हुआ था। तो सदा प्रमेय पहले। और इसीलिए इन्होंने, गौतम ने तीनों उत्तर न दे करके, तीनों के उत्तर यानी पहले, बाद में और साथ साथ तीनों के उत्तर, क्योंकि वो जो उत्तर थे वो वात्स्यायन जी के थे और वो प्रमाण का सामान्य लक्षण करके उत्तर दिए गए थे। लेकिन गौतम जी ने उत्तर दिया है केवल एक का,
तो इसीलिए यहां वाक्य है कि अनियमदर्शी खलु अयम ऋषि ही नियमेन प्रतिषेधम प्रत्याचष्टे। तो ये जो है यही मान रहे हैं कि प्रमेय पहले होता है। अब इसी सूत्र का अर्थ कर रहे हैं कि त्रैकाल्यस्य च अयुक्तः प्रतिषेधः। ये किसका अर्थ हुआ? त्रैकाल्या प्रतिषेधः। सूत्र में जो शब्द आया हुआ है ये नहीं, इसका ये सूत्र जो है 15वां कि त्रैकाल्य अप्रतिषेध। इसका अर्थ कर रहे हैं कि त्रैकाल्यस्य च अयुक्तः प्रतिषेधः। तो मैंने जो कहा कि त्रैकाल्य तीनों कालों में प्रमाणों की प्रामाणिकता नहीं है, ये तुम्हारे द्वारा किया गया प्रतिषेध अयुक्त है, ठीक नहीं है। तत्र एकाम विधाम उदाहरति, उसमें से हम एक प्रक्रिया को उदाहरण के रूप में दे रहे हैं। एक उदाहरण लिया उन्होंने। ये वात्स्यायन जी कह रहे हैं अपनी ओर से कि गौतम जी, क्योंकि प्रथम पुरुष है ना, एकाम विधाम उदाहरति, यानी कि ऋषि जो है एक विधा को उदाहरण के रूप में दे रहा है। वो क्या है कि शब्दात आतोद्य सिद्धिवत, इसमें दृष्टांत और हेतु दोनों आ गए। शब्दात क्या है, और इसको हेतु के रूप में ना भी लें, इसको ऐसे कह सकते हैं कि शब्द से, पंचमी व्यक्ति केवल कारकत्व में ही, कि शब्द से आतोद्य सिद्धिवत, आतोद्य की सिद्धि के समान। अब यहां इसी की व्याख्या कर रहे हैं कि यथा पश्चात सिद्धेन शब्देन, जो शब्द बाद में सिद्ध हुआ है। अब शब्द क्या है यहां पर? उपलब्धि का हेतु अर्थात प्रमाण। शब्द है प्रमाण, और आतोद्य क्या है? प्रमेय। तो पश्चात सिद्धेन शब्देन, जो शब्द बाद में उत्पन्न हुआ है, बाद में आया है, और वो क्या कर रहा है? उस शब्द के द्वारा पूर्व सिद्धम आतोद्यम अनुमीयते, पहले से सिद्ध बना हुआ विद्यमान जो आतोद्य है उसका अनुमान किया जा रहा है शब्द के द्वारा। और ये अनुमीयते शब्द स्वयं बता रहा है, ये अनुमान प्रमाण है। अब तो कोई शंका नहीं, ये अनुमान प्रमाण ही है, ये शब्द प्रमाण भी नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण भी नहीं है। ये ठीक है कि कानों से हमने ध्वनि को सुना, तो वहां तो धूम को भी हमने नेत्रों से देखा था। अग्नि का जब अनुमान किया था तो धूम को किससे देखा था? तो प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ, फिर वो अनुमान कैसे हो गया? तो ऐसे ही यहां पर भी शब्द को श्रोत्र से सुना, लेकिन वो प्रत्यक्ष प्रक्रिया अलग है। प्रत्यक्ष होने के बाद फिर अनुमान होता है, अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक ही होता है। तो पूर्व सिद्धम आतोद्यम अनुमीयते। अब यहां इन दोनों में दिखा रहे हैं कि साध्यम च आतोद्यम। आतोद्य क्या है? साध्य। यह हमें सिद्ध करना है कि आतोद्य है, इसकी सत्ता को सिद्ध करना है। और साधनम च शब्द, शब्द हो गया साधन उसका सिद्ध करने वाला। अंतरहिते ही आतोद्य, जो आतोद्य अंतरहित था, छिपा हुआ, अज्ञात। अंतरहित क्या है? छिपा हुआ, अंदर छिपा हुआ। हित, हित किसे कहते हैं? हित, प्रसिद्ध साधन हेतु, हित, हित, अंतरहित, अंतरहित, अंतर में अंदर, हित में स्थित। हित का अर्थ करने के लिए धातु प्रत्यय लाओ पहले। तो बन गया फिर, अगर उभाग लाओगे तो। ये धा धातु से बनता है, और धा का अर्थ धारण करना, रखा हुआ। हित का अर्थ है रखा हुआ। धा धातु से निष्ठा प्रत्यय लाएंगे, क्या करेंगे आगे? नवीन कुछ बोला करो ना, व्याकरण में सब विस्मृत हो गया क्या? हाँ, दधातेर ही, धा को ही हो जाएगा। तो हित का अर्थ क्या हुआ? रखा हुआ। अंतरहित, अंदर रखा हुआ, यानी कि छिपा हुआ। अंदर रखने का तात्पर्य क्या है? हमें नहीं दिख रहा बस, तो छिपा हुआ ही तो है हमारे लिए। अब जो आपने कहा कि हित का अर्थ कल्याण, आपका भी उत्तर सही है, लेकिन हित का अर्थ कल्याण धातु तो यही रहेगी। लेकिन जैसे वहां प्रथम मंत्र क्या है? अग्निमीडे पुरोहितम। परमात्मा को क्या कहा गया? पुरोहित।
और पुरस किसे कहते हैं? सामने। और हित का अर्थ कल्याण, रखा हुआ ही ले लो आप अर्थ, सामने रखा हुआ। तो पहली बात ईश्वर हमारे बिल्कुल सामने ही है। सामने क्या? निकट, और अत्यंत निकट, निकटतम, उससे निकट कोई है ही नहीं। और अंति संतम न जहाती, अंति संतम न पश्यति। अंति कहते हैं निकट, बिल्कुल निकट, और इतना निकट कि हमें छोड़ ही नहीं सकता वो। ईश्वर जो रूठ जाए हमसे, जैसे माता पिता रूठ जाते हैं तो क्या कर लेते हैं बच्चे से? कुट्टी। मुंह फेर लेते हैं, हम नहीं बोलेंगे, दूर हट जाते हैं। अब ईश्वर रूठे तो बड़ी समस्या है, दूर कैसे हटे? ये छोड़े कैसे जीवात्मा को रूठ करके? हैं? किधर को जाए छोड़ के? तो अंति संतम न जहाती, इतना निकट है कि छोड़ ही नहीं पाता, लेकिन जीव छोड़ देता है उसको। तो वहां महर्षि ने अर्थ किया है कि अज्ञानता से जो छोड़े हुए है, अज्ञान की दूरी है ना हमारी और ईश्वर की। अंति संतम न पश्यति, इतना निकट है फिर भी हमें दर्शन नहीं होता उसका। देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति। तो अत्यंत निकट है ईश्वर। तो पुरोहितम, वो हमारे सामने ही रखा हुआ है। और हित का अर्थ कल्याण प्रसिद्धि ही है, यानी कि ईश्वर वास्तव में हमारे विद्यमान, हमारे सामने ही कल्याण ही है वो हमारा, और हमारे कल्याण को सदा अपने अंदर रखे हुए रहता है। यदंग दाशुषे त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत् सत्यम अंगिरा। वो भद्र करेगा, ये उसका वचन है, ये उसकी प्रतिज्ञा है। ईश्वर ने जीवात्मा के सामने शपथ ली है, क्या? कि मैं तेरा कल्याण करके रहूंगा, मान नहीं सकता। सत्य भी है, यदंग दाशुषे, दाशुषे के ऊपर करेगा वो, सबके ऊपर। हाँ, दाशुष के ऊपर करेगा, और दाशुष कभी न कभी बनेगा ही है, क्योंकि जब थपेड़े लगेंगे संसार के तो मुड़ता है। वो एक उदाहरण आता है ना कि जैसे कोई गाय है, पशु, और उसको कहीं ले जाना है। अब ले जाने के लिए गाड़ी में चढ़ाना है उसको, तो गाड़ी में उससे कहें गाय से सीधा हाकें, चढ़ जाएगी ऐसे? रस्सी से बांधेंगे, कई लोग पकड़ेंगे इधर से भी उधर से भी, एक तख्ता रखेंगे गाड़ी और उसकी जमीन से मिलाते हुए, और उस पर जो है चढ़ाना चाहेंगे, वो कभी इधर कभी इधर कभी इधर, फिर डंडा पड़ेंगे उसके, ठीक है ना, खेचा खांची होगी, और अंत में क्या होगा? उसको चढ़ना ही पड़ेगा गाड़ी के ऊपर। ऐसे ही जीवात्मा, मनुष्य कभी इधर भाग रहा है कभी इधर भाग रहा है, और परमात्मा खींचता है बार बार उसको। कैसे खींचता है? दंड दे दे करके। डंडा है ना उसका भी, भीमा इंद्रस्य हेतयः। अब ये विषय बदल गया सारा ही। भीमा इंद्रस्य हेतयः, परमात्मा के दंड बड़े भयंकर होते हैं। भीमा, हेती कहते हैं दंड के लिए, हेती, हेतयः, बहुत भयंकर दंड है। तो दंड दे दे करके बार बार उसको चढ़ाना चाह रहा है गाड़ी पे। तो एक समय आता है ऐसा, चढ़ता है। तो इस तरह से वो पुरोहितम, हमारे सामने ही विद्यमान, बिल्कुल हमारा कल्याण ही है वो। तो यहां कहाँ थे हम लोग? अंतर्हिते ही आतोद्य। आतोद्य कैसा है? अंतर्हित छिपा हुआ है। और कैसे पता लगा? स्वनतः, स्वन धातु ही है ये, स्वन ध्वन शब्दे, शब्द अर्थ में आती है। तो स्वन का अर्थ होता है शब्द, ध्वनि। तो स्वनतः, ध्वनि से, अनुमानम भवति, अनुमान लग गया हमें कि हाँ लगता है कहीं पर ढोल रखा हुआ है। कि कैसे पता लगा? कि आवाज आई थी, अभी किसी ने बजाया है। या गांव में नौटंकी वाले आते हैं, या कोई मदारी पहुंचा, तो मदारी अपनी भीड़ इकट्ठी कैसे करता है? क्योंकि उसे पता है कि लोग ऐसे खींचेंगे। अब जो ध्वनि जिन्होंने सुनी बच्चों ने, तो उनको डमरू तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ध्वनि सुन करके डमरू का पता लग गया, अनुमान हो गया। बच्चों की चीजों को बेचने वाले को डमरू होते हैं, बच्चे अंदर होंगे तो हम तक खींच करके लाएंगे, चलो आगे आ गया आइसक्रीम। तो स्वनतः अनुमानम भवति इति, अनुमान हो गया। और दिया उदाहरण वीणा वाद्यते,
ऐसे ही वीणा बजाई जाती है। अब कमरे में बंद कोई बजा रहा है वीणा, बाहर ध्वनि पहुंच रही है, तो बाहर वाले को भी पता लग गया कमरे में वीणा है, और निश्चयात्मक ज्ञान है सारे ये। और दिया वेणु पूर्यते। वेणु क्या होती है? बांसुरी, बांस को बोलते हैं ना, और बांस से ही बांसुरी बनती है। और जब बांसुरी को तोड़ देते हैं तो क्या कहते हैं? न रहा बांस न बजे। बांसुरी और मुरली में अलग भेद होता है? भेद होता है ऐसे बताते हैं। बांसुरी में और मुरली में हो सकता है कोई सूक्ष्म भेद हो, लेकिन बनती तो वो भी पोली है। ऐसे बजाते हैं उसको, अच्छा मुरली कहेंगे, और सीधा रखते हैं तो बांसुरी हो गई। तो ये परिभाषा कैसे घटेगी? इसका निर्वचन कैसे करेंगे? जो बजाने वाले हैं वो बताते हैं। तो वेणु पूर्यते, तो वहां भी पता लग जाएगा तुरंत ही। हवा भरी वेणु में, पूर्यते का मतलब पूरी आप्यायने, भरना, हवा भरना, वायु, तो उसका पता लग गया कि बांसुरी है। इति, इस प्रकार से स्वन विशेषेण, विशेष विशेष ध्वनियों से, क्योंकि वीणा की ध्वनि और होगी, वेणु की ध्वनि और होगी, है सब आतोद्य ही है। ढोल की ध्वनि अलग होगी, तो अलग अलग जो स्वन है, स्वन विशेष, इनसे आतोद्य विशेषम प्रतिपद्यते। एक बात है जी, तो सारे यंत्र जो है वो सब आतोद्य का नाम है। हाँ, आतोद्य सामान्य शब्द हो गया, ये सामान्य शब्द हो गया। हारमोनियम भी आतोद्य हो गया, हाँ, ये उसी के अवयव हैं, सब उसी के विभाग हैं आतोद्य के। आतोद्य एक सामान्य संज्ञा हो गई सभी वाद्य यंत्रों की। तो इस तरह से भिन्न भिन्न ध्वनि से, भिन्न भिन्न उसी ध्वनि से युक्त वाद्य यंत्र का पता लग जाता है। तथा पूर्व सिद्धम उपलब्धि विषयम, जो उपलब्धि का विषय अर्थात प्रमेय पहले से सिद्ध है, और पश्चात सिद्धे न उपलब्धि हेतुना, जो बाद में उपलब्धि का हेतु आएगा अर्थात प्रमाण, उसके द्वारा प्रतिपद्यते, जाना जाता है। तो इस तरह से इन्होंने यहां पर सिद्ध किया कि पूर्व प्रमेय पश्चात विद्यमान प्रमाण से जाना जाता है, इनके प्रमाण पश्चात होते हैं, ये इन्होंने सिद्ध किया। और निदर्शनत्वाच्च अस्य, ये आ की मात्रा है क्या? इसको हटा लीजिए, ना के आगे से निदर्शना लिखा है। नहीं, ऐसे नहीं है, निदर्शनत्वात्, निदर्शन मात्र किया है, क्योंकि एक ही तो उदाहरण दिया, एक, हाँ, अर्थ नहीं है। निदर्शनत्वात् च अस्य, ऐसे बना लीजिए। तो यहां पीछे कहा था ना कि एकाम विधाम उदाहरति, एक ही विधा को तो लिया था, तो एक विधा निदर्शन ही तो होगी। तो निदर्शनत्वाच्च अस्य, इस उदाहरण के निदर्शन से, ठीक है, आतोद्य वाला, इसके निदर्शन से शेषयोर विधयो हो, द्विवचन, दो विधियां शेष रहेगी, दो विधाएं, तो उन दो विधाओं का भी यथोक्तम उदाहरणम वेदितव्यम, जैसा उदाहरण बने या जैसा हमने पीछे कहा है। वात्स्यायन जी कह रहे हैं, वात्स्यायन जी बोल रहे हैं ना ये पंक्ति, कि शेष जो दो विधाएं रह गई उनका यथोक्तम, जो हमने पीछे कहा, क्या कहा था? एक तो प्रदीप का आ जाएगा उसमें, और दूसरा सूर्य का। और कौन सा नहीं लाना है अब यहाँ पर? कौन सा सिद्ध कर दिया? प्रदीप हमने सिद्ध किया है, सूर्य नहीं, सूर्य और धूम वाला हो गया, धूम वाला ये हो गया एक तरह से। वैसे कहा तो उन्होंने साथ साथ है, वहां पर कहा तो साथ साथ है, लेकिन वास्तव में वो साथ साथ न होकर के वो प्रमेय पहले ही है। गुरुजी इसके लिए जो उदाहरण दिया था उन्होंने दीपक का उदाहरण दिया है, कमरे में दीपक का उदाहरण दिया था, उसमें कि जहाँ प्रमेय पहले है प्रमाण बाद में, प्रमाण बाद में, हाँ उसको भी ले सकते हैं, लेकिन वो सामान्य लक्षण में ही घटेगा वैसे देखा जाए तो। अर्थात यदि हम जो लक्षण सूत्रों में जो प्रमाण दिए हैं
उनके द्वारा यदि घटाएंगे अच्छा तो धूम वाला घटेगा। फिर सामान्य लक्षण के रूप में लेंगे तो दीपक वाला घटेगा, प्रदीप वाला। तो यथोक्तम उदाहरणम वेदितव्यमिति। अब शंका करने वाले ने शंका की कि जब आपने एक यहां पर आतोद्य का उदाहरण दे दिया, एक विधा का दे दिया, तो अन्य दो विधाओं को भी आप दोबारा बोल दो। भाई ये भी दोबारा ही बोली जा रही है। कस्मात पुनरिह तन न उच्यते, वो दो विधाएं आप फिर यहां क्यों नहीं कह रहे? तो कहा कि हम सारे दोहराने को नहीं बैठे यहां पर। पूर्वोक्तम उपपाद्यते इति, हमने जो पहले कहा था उसका स्मरण दिला रहे हैं, पीछे की बातों की ओर तुम्हारा ध्यान ले जाना चाह रहे हैं। सारा यहां पर कहना कोई तात्पर्य नहीं है, वो उद्देश्य नहीं है हमारा। उद्देश्य क्या है? वो ये दिखा रहे हैं कि सर्वथा तावद अयम अर्थः प्रकाशयितव्यः, यहाँ कॉमा लगा लीजिए, कि ये जो अर्थ है प्रकाशयितव्यः, किस उद्देश्य ये है कि ये जो अर्थ है, अर्थ है का तात्पर्य प्रमाण से संबद्ध जो विषय है सारा, ये प्रकाशित होना चाहिए, ये है उद्देश्य। अब वो प्रकाशन पीछे हो जाए या यहां हो जाए, ये कोई माने नहीं रखता कि स इहवा प्रकाश्येत तत्र वा न कश्चित विशेष, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। वो हमने पीछे कह दिया, ठीक है, यहाँ कर लो वहां कर लो, बातें कही तो पीछे कर तो दिया था। अब कोई कहे कि यहाँ पीछे किया तो इसको क्यों दोबारा लिया? तो इसको दोबारा एक तो सूत्रकार का सूत्र आ रहा है, उसकी व्याख्या भी करनी थी, और दूसरा ये भी समझाना था कि हमने जो कुछ लिया है वो सब यहीं से लिया है। इनके गौतम जी के एक उदाहरण से हमने केवल एक निदर्शन मात्र मान करके या उपलक्षण मात्र के रूप में लेकर के और तीनों विधाओं की पीछे व्याख्या कर दी है। इनकी तीन विधाएं नहीं, इनकी एक ही है। कौन सी? प्रमेय पहले और प्रमाण बाद में। लेकिन वात्स्यायन जी ने उसका विस्तार करके तीनों विधाओं को ले लिया। अब एक अन्य विषय लेते हैं यहां पर, हालांकि वो चल रहा है अभी पूर्व पक्षी वाला, वो चलेगा, लेकिन साथ में बीच में एक बात आ गई थी कि प्रमाणम प्रमेयम इति च समाख्या। ये जो शब्द हैं प्रमाण और प्रमेय, समाख्या संज्ञा, प्रमाण संज्ञा, प्रमेय संज्ञा, ये जो संज्ञा नाम इनके बनाए गए कि इसको प्रमाण कहते हैं, इसको प्रमेय कहते हैं, ये समाख्या समावेशेन वर्तते, ये समावेश के रूप में होती है। समावेश का मतलब जो प्रमाण है वो प्रमेय भी बन सकता है, जो प्रमेय है वो, इनकी संज्ञाओं का समावेश, एक में ही कई संज्ञाएं आ जाना। अच्छा, एक ही मनुष्य अपने परिवार में क्या क्या नाम हो सकते हैं उसके? पिता भी हो सकता, दादा भी हो सकता, पुत्र भी हो सकता, जीजा भी हो सकता, फूफा भी हो सकता, मामा। तो क्या हो गया? ये समावेश हो गया। और एक ही नाम रहे तो वो समावेश नहीं कहेंगे उसको। और जितने भी नाम आप बोलेंगे हर नाम का अलग अर्थ होगा। ऐसा नहीं है कि जो फूफा है वही मामा है, ये तो नहीं कहोगे आप कि जो फूफा का अर्थ है वही मामा का अर्थ है। ऐसे ही प्रमाण और प्रमेय एक वस्तु के ये नाम तो हो जाएंगे, लेकिन जो प्रमाण का अर्थ है वो भिन्न है, जो प्रमेय का अर्थ है वो भिन्न है। तो समावेशेन, समाख्या समावेशेन वर्तते, समाख्या समावेश के रूप में यहां होगी। क्यों? समाख्या निमित्त वशात, समाख्या के निमित्त के कारण से। समाख्या का निमित्त, समाख्या का निमित्त क्या होता है? प्रवृत्ति निमित्त, जो अर्थ व्युत्पत्ति से निकलता है। जैसे प्रमाण को प्रमाण क्यों कहा? उपलब्धि का हेतु होने से। प्रमीयते अनेनेति प्रमाणम। तो समाख्या का निमित्त क्या हुआ? जनाने की सामर्थ्य होना। ठीक है, ये समाख्या का निमित्त हो गया। अब वो जब जब जिस जिस वस्तु में होगी, जब जब और जिस जिस वस्तु में ये धर्म घटेगा, उपलब्धि का हेतु बनने का धर्म जब जब जिस जिसमें घटेगा उसको प्रमाण कहेंगे। और प्रमीयते यत्तत् प्रमेयम, जो जाना जाता है वो प्रमेय होगा। तो जो जो वस्तु जब जब जिस जिस काल में भी जानने योग्य बनेगी उसको प्रमेय कह लेंगे। ये हो गया समाख्या का निमित्त।
तो समाख्या के निमित्त के कारण से ये संज्ञाएं समावेश के रूप में एक ही वस्तु को कहने के लिए हो सकती हैं। उसी को अब समाख्या निमित्त को स्वयं खोल रहे हैं ये कि समाख्या निमित्त क्या है। यहाँ उत्तर दिया, समाख्या निमित्तम तु उपलब्धि साधनम प्रमाणम। प्रमाण का समाख्या निमित्त क्या है? उपलब्धि का साधन बनना। तो वो कैसे निकल रहा है अर्थ? प्रमेयते अनेनेति, ऐसे करके, ठीक है। और प्रमेय का समाख्या निमित्त क्या है? उपलब्धि विषयः विषयश्च प्रमेयम इति। उपलब्धि का विषय, उपलब्धुम योग्यम, उपलब्धि विषय जो उपलब्धि के योग्य है। और प्रमीयते यत् तत् प्रमेयम, उपलब्धि का विषय हो गया। तो यदाच उपलब्धि विषयः क्वचिद उपलब्धि साधनम भवति, जब कोई उपलब्धि का विषय अर्थात प्रमेय है, कहीं पर क्वचित उपलब्धि साधनम भवति, किसी स्थल पर जाकर के वह उपलब्धि का साधन बन जाता है या किसी काल में, तदा प्रमाणम प्रमेयम इति, उस अवस्था में प्रमाण और प्रमेय ये दोनों शब्द प्रमेयम इति च एकः अर्थः अभिधीयते। तब प्रमाण और प्रमेय ये दो शब्द हैं, ये दोनों शब्द एकः अर्थः अभिधीयते, एक ही अर्थ को तो कह रहे हैं। फिर उस काल में अर्थ माने वस्तु कोई भी एक, यानी वो पहले प्रमाण थी और किसी काल में वो जानने योग्य हो गई तो प्रमेय बन गई। और ऐसा अनेकों स्थानों पर घटेगा, हर जगह घटा सकते हैं हम, उदाहरण बहुत तेरे आगे आने वाले हैं। और वैसे देख लें आप उदाहरण कि हमने नेत्रों से किसी वस्तु को देखा, तो नेत्र क्या है यहाँ? ये साधन है, प्रमाण है, साधन है, प्रमाण है, प्रमाण। अब उठा लाए अलमारी से शीशा और आंख में कुछ गिर गया था, अब क्या कर रहे हैं? शीशे से क्या कर रहे हैं? साधन बन गया वो। नहीं, शीशे से क्या कर रहे हैं? आंख को देख रहे हैं, आंख को देख रहे हैं। ये आंख मेरी कितनी सुंदर है ये देख रहे हैं, आंख में काजल लगा है कि लगा ये देख रहे हैं। तो यहाँ आंख क्या हो गई अब? और पहले क्या थी? पहले प्रमाण थी। जीवात्मा स्वयं है, बहुत सारे पदार्थों को जान रहा है, क्या है यहाँ पर? प्रमाता। और अपनी जाने हुए ज्ञान को किसी को बता रहा है, अब क्या हो गया? प्रमाण। और संप्रज्ञा समाधि में जाकर के, सास्मित समाधि में, अस्मितानुगत समाधि में जाकर के अपना साक्षात कर रहा है, अब क्या हो गया? प्रमेय हो गया ना। हर जगह घट जाएगा ऐसे। तराजू से हम वस्तु तोल रहे हैं, तराजू क्या है? ये आगे आने वाला उदाहरण उसी को दे रहा हूं। और अब तराजू पर ही शंका हो गई हमें, विशेष करके जो कबाड़िया होते हैं ना, ये इनके तराजू में जरूर गड़बड़ मिलेगी। घरों में जा करके अखबार तोलेंगे, पुरानी रद्दी कागज सब जो भी कुछ है, लोहा वगैरह, और गलियों में जाके चीखते हैं आ गया कबाड़िया, और उनके तराजू में अवश्य गड़बड़ मिलेगी। इसीलिए तो दो बार करना चाहिए, आधा सामान हाँ, इधर से आधा उधर से, फिर तो घबरा जाते हो। लेकिन हम क्या करते थे, हम उसके तराजू से कभी नहीं तोला, हम बुला के लाते उसको, क्योंकि पेपर वगैरह काफी इकट्ठे होते थे, अखबार वगैरह, तो अपने तराजू से तोल के देते उसको। अब उसको बुरा तो लगता था, लेकिन करे क्या वो, मने भी कैसे करे, अपने तराजू से तोल के तब देते थे, अब ले जा। तो इस तरह से जो जब हमें तुला पर शंका हो गई, अब तुला की जांच होगी तो प्रमेय बन जाएगी वो। तो इस तरह से प्रमाण और प्रमेय ये एक अर्थः अभिधीयते, एक अर्थ के लिए ये दोनों शब्द प्रयोग में आ सकते हैं। और अस्य अर्थस्य अवद्योतनार्थम, अब इस अर्थ को बताने के लिए, प्रकाशित करने के लिए, जो पीछे बात कही है कि कब प्रमाण प्रमेय बन जाता है, प्रमेय प्रमाण बन जाता है, ये तो दो बातें हैं। और प्रमाता और प्रमिति भी घट जाएंगे इसमें, प्रमाता भी बन जाता है, प्रमिति भी बन जाता है। चारों बन जाए आवश्यक नहीं है, चारों तो
नहीं बन पाएंगे, लेकिन 3 तो घट ही जाते हैं प्रायः। तो कहाँ कहाँ ऐसा हो सकता है, उसके लिए इदम उच्यते, ये अगला सूत्र एक उदाहरण के रूप में दे रहे हैं। सूत्र बोलेंगे, इसको सूत्र को संभाल लेंगे पहले। प्रमेयता है ये, प्रमेय नहीं, प्रमेयता। तो सूत्र बोलेंगे प्रमेयता च तुला प्रामाण्यवत है, तुला प्रामाण्यवत, तुला के प्रामाण्य के समान। यानी कि तुला जो कि प्रमाण बनती है किसी वस्तु का, ठीक है, तुला प्रमाण ही तो है, तराजू, उससे कुछ हम तोल रहे हैं, लेकिन उस तुला की प्रमेयता भी बन जाती है। प्रमेयता च, यानी प्रमाण को प्रमेय सिद्ध कर रहे हैं सूत्र में ये। अब जब प्रमाण को प्रमेय सिद्ध कर रहे हैं तो प्रमेय भी प्रमाण बन जाएगा, दोनों बातें घट जाएंगी। लेकिन उदाहरण दिया है प्रमाण को प्रमेय बनाने का, तो प्रमेयता यहां पर हो जाती है। कहां? तुला में, तुला प्रामाण्यवत। तो तुला क्योंकि प्रामाण्य, तुला का प्रामाण्य है, प्रमाण के रूप में है वो, लेकिन उसी के समान, यानी कि प्रमाण के समान होने पर भी वो प्रमेयता के रूप में भी है। व्याख्या कर रहे हैं आगे, गुरुत्व परिमाण ज्ञान साधनम तुला प्रमाणम। तुला प्रमाण कैसे है, क्यों कहा गया इसको प्रमाण? क्योंकि ये ज्ञान का साधन है। और ज्ञान, कौन सा ज्ञान, किस ज्ञान का साधन है? तो 2 प्रकार के ज्ञान बताए इन्होंने, गुरुत्व और परिमाण। गुरुत्व क्या है? भार वस्तु का, और परिमाण देखो, तराजू आपने 2 प्रकार के देखे होंगे। एक तो तराजू होते हैं जिसमें 2 पलड़े होते हैं, ठीक है, कमानी होती है ऊपर, क्या बोलते हैं उसको ऊपर वाले को? हैं? डंडी इसको बोलते हैं। और 2 पलड़े उसके हो गए। तो इसमें एक पलड़े में हम कुछ रखें, बाट रख दिया हमने, और दूसरे में वस्तु को रखते हैं, तोलते हैं। लेकिन इसमें आपको अंतर आ जाएगा। आप पर्वत पर चढ़ जाओगे तो अंतर आ जाएगा वस्तु में। नहीं, इसमें तो अंतर नहीं आएगा, इसमें वही रहेगा। अगर 1 किलो का बाट हमने इधर रखा है और उधर जो वस्तु रखी है उसको हम 1 किलो ही बोलेंगे, और आप चंद्रमा पे जाकर के भी तोलो यदि, तब भी दोनों पलड़े बराबर रहेंगे। लेकिन दूसरे प्रकार की जो तराजू होती है जिसमें एक ही पलड़ा होता है, स्प्रिंग नुमा होती है तराजू, नहीं, अरे ये जो कोई भार रखा है और उसको उठा करके तोलते हैं ऐसे करके, फंसा के हुक को उसमें, देखा है? नहीं। तो 2 पलड़े हैं क्या उसमें? तो उसमें डिजिटल या तो अंक आ जाएंगे, या वो जो है, जो पत्ती, जो उसकी रॉड निकली है वो कहां तक आ गई है मीटर के रूप में, वो संकेत देगी कितना वजन इसका हो गया। अब मान लो आपने कोई 10 किलो की, 6 किलो की वस्तु तोली उसमें, यहां इस पृथ्वी पर, तो वो 6 किलो दिखाएगी। लेकिन वही मशीन, तराजू और वही वस्तु आप ले जाओ उधर चंद्रमा पे, अब वहां कितना भार दिखाएगी वो? 1 किलो। 6 गुने का अंतर है ना। पृथ्वी चंद्रमा पर जो भार है, गुरुत्वाकर्षण, वो पृथ्वी की अपेक्षा 6 गुना कम है। जो वस्तु यहां 6 किलो की है वहां 1 किलो की रह जाएगी, ठीक है, और जो वहां 6 किलो की है वो यहां 6×6 36 बन जाएगी। तो इस तरह से वहां अंतर आ जाएगा, वहां 1 किलो ही दिखाएगी वो स्प्रिंग नुमा तराजू उस वस्तु के लिए। तो ये क्या है? परिमाण। और गुरुत्व वाला जो है ये 2 पलड़े वाले तराजू में चल जाएगा। और इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि एक आयतन के तराजू होते हैं, एक गुरुत्व के। आयतन होता है ना, लिक्विड जो वस्तुएं होती है, तरल पदार्थ, उनको भर करके नापते हैं, तो वो भी तो प्रमाण ही है, तराजू ही तो है वो भी, उसको भी ले सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने 2 प्रकार के ज्ञान लिए तुला के द्वारा, गुरुत्व और परिमाण। इनके ज्ञान का साधन तुला क्या है? ये प्रमाण। और ज्ञान विषय, जो ज्ञान का विषय है,
है? गुरु द्रव्यम, जो भार से युक्त द्रव्य है, भारी पदार्थ, गुरु द्रव्यम अर्थात सुवर्ण आदि, सोना तोला मान लो, तो ये क्या है? प्रमेय। तो तराजू में सोना तोला गया। अब ये वाक्य बता रहा है कि बादशाह जी के समय में खूब सोना चलता होगा। ये तो अब आ गई ये समस्या। तो गुरु द्रव्यम सुवर्ण आदि प्रमेयम, ये प्रमेय हो गए और तुला हो गई प्रमाण। अच्छा, अब ठीक है। अब तुला पर हमने 10 ग्राम का या 100 ग्राम का बाट रख करके, 100 ग्राम का तो खैर नहीं मानेंगे, 10 ग्राम का ही ले सकते हैं, 10 ग्राम का बाट रख करके और एक सोने का बिस्किट या उसका सिक्का तोल लिया। ठीक है, अब निश्चय हो गया कि ये सोने का सिक्का 10 ग्राम का है। समझ में आ गई नहीं? तोल लिया। इस समय सोने का सिक्का क्या है? ये प्रमेय। अच्छा, अब यदा सुवर्णादिना तुलांतरम व्यवस्थाप्यते, अब इस सुवर्ण आदि जो भी हमने तोल करके वस्तु का निश्चय कर लिया है इतनी है, इसके द्वारा कोई अन्य तुला, तुलांतर, अंतर शब्द आ गया है, कोई दूसरी तुला की व्यवस्था की जा रही है। व्यवस्था का तात्पर्य उसकी जांच की जा रही है, दूसरी तुला की। कोई और तराजू जिस पर हमें शंका हो गई है और उस शंका को दूर करने के लिए हमने तोलने वाले के बाट को रखा एक और, ठीक है, 10 ग्राम का, और उसका 10 ग्राम उसका तराजू ठीक है या नहीं, तो इधर हमने अपना सिक्का रखा। अब ये सिक्का इस समय तोलने के लिए है या तराजू की जांच करने के लिए? तराजू की जांच करने। अब ये प्रमाण बन रहा है और तुला क्या बन गई? प्रमेय। अब यदि ये 10 ग्राम का सिक्के वाला पलड़ा ऊपर को उठ जाता है तो क्या अर्थ होगा? वो तराजू ठीक नहीं। तराजू ठीक नहीं है। तराजू का बाट कैसा माना जाएगा? अधिक भार का। लेकिन ऐसा अधिक भार का, अगर तराजू सिक्के वाला पलड़ा नीचे को आ रहा है, हालांकि ऐसा ही होगा। हमें शंका जब होती है तो क्या होती है? कम तोलने की शंका ही होती है। ये भी शंका होती है कि ज्यादा दे रहा है, लगता है दुकानदार ये। कम की शंका ही तो होती है हर जगह, या ज्यादा की भी होती है? ज्यादा खुश होते हैं, ज्यादा शंका अगर हुई है ना तो चुपचाप चल जाएंगे लेकर के सामान को, उसे कहेंगे भी नहीं कि तेरी तराजू में गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, है ना, वहां चुपचाप चल देंगे फिर तो, कि अच्छा है इसको याद नहीं आ रही है और ज्यादा तोल के दे रहा है। तो सोने के सिक्के वाला पलड़ा अगर हम जांच कर रहे हैं शंका के आधार पर, तो कैसा होना चाहिए? नीचे को। अब इसे सिद्ध हो गया कि उसका 10 ग्राम का जो बाट है वो कम है। ठीक है, तो इस तरह से अब ये, या और तराजू में पासंग वगैरह भी, ये भी कमियां निकल सकती है। तो ये तराजू यहां पर तुला बन गई प्रमेय। तो यदा सुवर्णादिना तुलांतरम व्यवस्थाप्यते, दूसरी तुला की व्यवस्था की जाती है, तदा तुलांतर प्रतिपत्तौ सुवर्णादि प्रमाणम तुलांतरम प्रमेयम। तो उस अवस्था में तुलांतर प्रतिपत्तौ, दूसरे तुला को प्रमाणित करने के लिए, उसकी सिद्धि करने के लिए सुवर्णादि क्या बन जाएंगे? प्रमाण। और तुलांतर क्या बन जाएगी? प्रमेय। एवं अनवयवेन तंत्रार्थ उद्दिष्टो वेतव्य। इस प्रकार से ये जो पूरा तंत्रार्थ है, ये जो प्रमाणों की व्यवस्था है सारी, प्रमाण रूपी विज्ञान, सारा शास्त्र ये प्रमाण का अनवयवेन, पूर्ण रूप से, अनवयव कहते हैं पूर्ण, और अवयव का हो गया टुकड़ा, अनवयव पूर्ण रूप से उद्दिष्ट जान लेना चाहिए। यानी कि अनेकों स्थानों पर इस तरह से हम घटा सकते हैं कि प्रमाण प्रमेय बन सकता है, प्रमेय प्रमाण बन सकता है। दोनों प्रकार से ये चल जाएगा। आगे अन्य उदाहरण भी देंगे, अब इसको कल देखेंगे। प्रणव ध्वनि। ओ